धन्यवाद। सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए इस मंच पर बैठे सभी वक्तागण और यहाँ उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज के समय में जो व्यवस्था चल रही है, आप सभी इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो। आप देख रहे हैं महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। दाल, तेल, आटे का भाव देख रहे हैं, डीजल, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है कि आम जो मजदूर वर्ग है वो इस व्यवस्था से लड़ते हुए किसी तरह से भी जीवन नहीं जी सकता। शिक्षा की हालत आप देख ही रहे हैं, शिक्षा ना के बराबर होती जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई इस सरकार में। हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को कहां से पढ़ा पाएंगे। नौकरी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जब शिक्षा ही नहीं है तो नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस संविधान के बदौलत हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरी की व्यवस्था मिली, वो संविधान आज खतरे में है, लगभग पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सरकार, ये जो समाज में जो काबिज लोग हैं, इस समाज में जिसने अपना कब्जा जमा के बैठे वो लोग हैं। जब इस बीजेपी की सरकार को सत्ता में आना था, इसने क्या कहा? हम आपको शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या आया? या बैठे हुए सभी लोगों से पूछो किसके खाते में 15 लाख दिया इन्होंने? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? नौकरी की तो बात ही मत करिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी किसी न किसी कारण से इनको रिटायर कर दिया, जबरदस्ती रिटायर कर दिया जा रहा है। 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट दे दी जा रही है। हम इस सरकार से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। उस समय हमारे घर में बहू बेटियों को इस तरह से हत्या और बलात्कार, गैंगरेप नहीं हुआ करते थे। मगर आज़ादी के समय ये जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये बात आप लोगों को, खासकर हमारी मूल निवासी समाज के लोगों के बहुत अच्छी से समझ में आ रही है। साथियों, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय हमने बहुत सारे, हमारे पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया। हमें मानदेय बढ़ोतरी की मैं बता दूं, हमें सिर्फ सरकार द्वारा 5,500 रुपया प्रतिमाह मानदेय मिलता है। हमने अखिलेश जी की सरकार में यह धरना प्रदर्शन किया। उस समय ये योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे। जब विकास भवन में हमने धरना प्रदर्शन किया, इस गोरखपुर जिले में पूरे लगभग 10,000 आंगनबाड़ियाँ हैं। हमने यहाँ विकास भवन में धरना प्रदर्शन किया और यही योगी आदित्यनाथ हमारे मंच पर आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको सम्मानजनक मानदेय 120 दिन में देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। हमने अब उनकी सरकार आई, हमने उनके पास गए कि योगी आदित्यनाथ जी, अब तो आपकी सरकार प्रदेश में बन चुकी है, अब तो हमारा मानदेय बढ़ाइए, आपने 120 दिन में देने का वादा किया था। उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। फिर फरवरी 2019 में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणा की कि हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे, 1500 की बढ़ोतरी करते हैं। उसका जीओ भी जारी किया, उसमें कर दिया प्रोत्साहन राशि। आज तक किसी को नहीं मिला। फिर अभी सितंबर माह में उन्होंने फिर 1500 की घोषणा की, वो भी 1500 नहीं दिया, वो भी 1500 नहीं मिला। इसके अलावा हमने फिर अभी 2 दिसंबर से हमने धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में भर में किया और 15 तारीख से हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए। 3 दिन तक हम लखनऊ में रहे और इसी ठंडे में हम लखनऊ की सड़कों पर बैठे रहे, मगर इस सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रंगी। जब 2018 में हमने धरना किया था तो उस समय इसने 3 बार लाठी चार्ज किया
और जिस तरह जानवरों को पीटा जाता है उस तरह से आंगनबाड़ियों के साथ इसने व्यवहार करवाया। इस लोगों को, हमारी महिलाओं को इस तरह से बेदर्दी से पीटा गया। तो कहने का मतलब है ये सरकार सिर्फ झूठा वादा करती है, कुछ करेगी नहीं। इसका तो प्लान है हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर उन पर उनसे गुलामी करवाना। तो ये सरकार हमें क्या देगी? ये सरकार किसी को कुछ देने वाली नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आपका अभी भी समय है, जो थोड़ा बहुत बचा उसका सही उपयोग करिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने पड़ेगी और कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी जो ये राशन मिल रहा है ना, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे भी सरकार राशन दे रही है, मगर 100 लोगों का नाम है, 100 बच्चों का नाम है तो सिर्फ 30 का राशन देती है। अब 70 लोग तो आपके खिलाफ खड़े ही होंगे, तो सिर्फ लड़वाने का काम कर रही है। अभी कोटे में इस महीने से आपको दाल, तेल और चना और रिफाइन मिलने लगा है। ये सिर्फ चुनाव तक ही मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पे भूखमरी आने वाली है। आज मैं इस मंच से आपको कह रही हूँ, आप देखिएगा। आटे और दाल आप खरीद के नहीं खा पाओगे, तेल और सब्जी की तो बात ही मत करिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग घर से निकलो, अपने लोगों को जागरूक करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। कोई तीसरा आपको कुछ देने वाला नहीं है। कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको कुछ देने वाली नहीं है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। आपको अधिकार अपना स्वयं लड़ना होगा। कोई कुछ देने वाला, कोई भगवान या कोई देवी देवता आपको देने वाला नहीं है। आपको अपना अधिकार स्वयं लेना होगा। अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान स्वयं करनी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ, चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आगे सभी वक्ता आपको बहुत विस्तृत रूप से बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बामसेव के भारत मुक्ति मोर्चा के हैं, वो आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। आपको आगे की जो भी बातें होंगी बताएंगे। इस सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान।